आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग पौलुस प्रेरित की थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखी गई पहली पत्री उसके 4थे अध्याय को देखेंगे, जहाँ वह कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के मार्ग में चलने के कारण उनकी प्रशंसा कर रहा है और कह रहा है कि तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया है और जैसा तुमने सीखा है वैसे तुम उसमें चलते और बढ़ते रहो। और 4थे अध्याय के प्रारंभ इस बात को बोलने के बाद वो इस बात को कह रहा है, और तुम जानते हो कि प्रभु की ओर से कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंची, और जो आज्ञा मुझे पहुंची वह मैंने तुमको पहुंचा दी। फिर वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं, ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इन बात में कोई अपने भाई को न ठगे न दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। और यहाँ पौलुस प्रेरित इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, और परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम व्यभिचार से क्या करो, बचे रहो। और मैंने तुमसे पहले ही बता दिया, जो ऐसे कार्य को करता है परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर इन सब बातों का पलटा को लेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। इस बात को वो बता रहा है। और अन्य जातियां तो जो नहीं जानती और ऐसा कर रही हैं उनके लिए तो थोड़ा दंड है, परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं, जो इनके पास परमेश्वर की आज्ञाएं हैं और वो जानबूझकर ऐसे कार्य को कर रही है, तो परमेश्वर कहता है वो अधिक दंड के योग्य होंगे। और यही बात हम लोग देखते हैं लूका में विश्वास योग्य और अविश्वास दास के बारे में, जब यीशु मसीह एक दृष्टांत को बता रहा है तो इस बात को बता रहा है कि हे प्रभु, यह क्या दृष्टांत है जो तुम हमसे कहता है। और तब प्रभु उनसे कहता है, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, बोल रहा है, जिसका स्वामी उसे नौकर चक्रों का सरदार ठहराए और उसे समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जो जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करे। परंतु अगर वो सोचे मेरे स्वामी के आने में देर है, तब वो क्या करे, दास दासियों को मारने पीटने लगे और वो खाने पीने और पियंकड़ होने लगे। तो जब वो ऐसा दिन, जिस दिन वो सोचा भी नहीं होगा, उसका स्वामी आ जाएगा, और जब वो आ जाएगा तब उसको अविश्वासियों के साथ क्या देगा, उनका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा और उसको भारी दंड देगा। और इस प्रकार से लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता है, यानी इन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और तैयार ना रहा, वो ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा, लिखा है। और परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर इन सब बातों का पलटा लेगा। अगर तुम विवाह को सिर्फ इसलिए विवाह कर रहे हो कि तुमको सिर्फ अभिलाषाएं केवल प्राप्त करना है, इसलिए आज मसीह लोग जानबूझ करके ऐसे रिश्तों के ओर जा रहे हैं जो रिश्ता उनके लिए उचित नहीं। सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अगर आप विवाह कर रहे हैं तो वो विवाह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि वो शारीरिक इच्छाएं, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलती। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना वो तय की जाने, क्योंकि आज संसार बड़ा दांव चल करके, चालों को चल करके, झूठी बातों को बोलकर रिश्तों को जोड़ता है, बड़ी बड़ी बातों को कह करके रिश्तों को जोड़ता है। और ऐसा करके जब वो रिश्तों को जोड़ता, आगे चलकर जब सच्चाई मालूम होती है वो रिश्ता टूट जाता है। आज बहुत सारे परिवार के रिश्तों का टूटने का कारण ये है कि विवाह के समय उनको सही जानकारियां नहीं दी गई, उनसे झूठ बोला गया और उनका विवाह कर दिया गया। आगे चल करके वो झूठ उनके परिवार का टूटने का कारण होता है।
और कई बार लोग दांव को चलते हैं, चालों को चलते हैं ऐसे विवाह को करने के लिए। और परमेश्वर बोल रहा है तुम अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम विवाह मत करना। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा के साथ नहीं बोल रहा है, ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे, ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। इब्रानी 13:4 में लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का क्या करेगा? न्याय करेगा। जो दूसरों की स्त्रियों को बिगाड़ते हैं, दूसरों के घरों को बिगाड़ते हैं, परमेश्वर बोल रहा है अगर तुम मेरे लोग हो, जो मेरे नियम को जानते हो, और तुम सब कुछ जान करके अगर ऐसा काम को कर रहे हो, तुम उस घड़ी, जिस घड़ी तुम सोच भी नहीं हो, घर का स्वामी यीशु मसीह आ जाएगा और परमेश्वर कहता है वो भारी दंड को उठाएगा। और परमेश्वर इन सब बातों का पलटा लेने वाला। इस बात को परमेश्वर ने पहले कह दिया, परमेश्वर इन बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन कहता जो मेरी इच्छा को जानता है और अगर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा मार खाएगा, बहुत ही ज्यादा वो तकलीफों से होकर गुजरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञाओं को दिया है, परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने नियम को बताया है। और ऐसे ही परमेश्वर ने जब यूहन्ना ने क्या कहा, जब हेरोदेस की पत्नी को उससे कहा कि हेरोदेस से कहा तुझे अपने भाई की पत्नी फिलिप्पुस की पत्नी को रखना अच्छा नहीं है, तब उसने क्या किया, देखते यूहन्ना को कैद खाने में रख दिया और उसको जेल में बंद कर दिया। और आगे चल करके हम देखते हैं हेरोदियास की पत्नी के कारण उसके सिर को कटवा दिया गया। आज बहुत सारे लोग, किसी को अगर कहा जाए तुम ये गलत काम कर रहे हो, वो उसके शत्रु हो जा रहे हैं और ये शत्रुता को लेकर वो क्या कर रहे हैं, दूसरों की हानि कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज कहना चाहता है जबकि तुम्हारे पास मेरे नियम है, मेरे वचन है, अगर तुम इन वचनों का पालन को नहीं करे, मेरी इच्छा के अनुसार तुम काम को नहीं कर रहे हो, तो एक दिन निश्चय तुम्हारे ऊपर भारी दंड को आएगा। और परमेश्वर इसलिए इस बात को कह रहा है कि जो कुछ मैंने तुमको सौंपा है, जो जो जिम्मेदारियां मैंने तुमको दी है, वो जिम्मेदारियों को तुम क्या करो, बड़े विश्वास योग्यता के साथ निभाओ। और परमेश्वर इसलिए विश्वास योग्य दास और अविश्वास योग्य दास के बारे में यहां बता रहा है और इस प्रकार से कह रहा है जो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता ना रहे, ऐसी घड़ी जिसे वो ना जानता हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा, इसलिए कि जिसे बहुत दिया गया उसे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया उसे बहुत लिया जाएगा। यानी कई बार परमेश्वर अपने लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को दिया है, ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े आशीषों को जिसको दिया गया है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों से कहना चाहता है कि परमेश्वर आपके हर एक कार्य का पलटा को लेगा। और परमेश्वर इसलिए पहला पत्रस उसका 5 उसका वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर। और कई बार परमेश्वर ने आपको अच्छे स्थानों में रखा है ताकि आप अपने लोगों की अच्छी देखभाल कर सके। लेकिन कई बार आप क्या करते, मनुष्य क्या करता, उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है, दूसरों की हानि के लिए, अपने फायदे के लिए वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और जो जिम्मेदारियां, जो झुंड परमेश्वर उसको दिया, उसको वो क्या करता, उसकी रखवाली नहीं करता है। और उसके गलत निर्णय से, गलत कार्य से के कारण कई बार झुंड आज बिखर जा रही है, आज झुंड तितर बितर की जा रही है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है कि हमें कैसा जीवन को जीना है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और यहाँ पर इसलिए पौलुस थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री में इस प्रकार से कहता है कि तुमने हमसे योग्य चाल चलना
और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही तुम बढ़ते जाओ। और इसलिए वो एक हिदायत को दे रहा है कि तुम क्या करो, बेविचार से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो और बेविचार से बचे रहो। और बोलते हैं कि तुम पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करो, और अगर तुम विवाह करे हो तो तुम्हारे विवाह का बिछौना भी क्या होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बेविचारी और परस्त्रीगामियों का क्या करेगा, न्याय करेगा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी है। और यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर भी कह रहा है कि मैंने तुमको क्या किया है, पहले से ही आज्ञा दे दी है, और जब मैंने तुमको आज्ञा दे दी और अगर तुम उसको नहीं मानते तो एक दिन तुमको क्या मिलेगा, इसका दंड भी मिलेगा। परमेश्वर इन सब बातों का एक दिन पलटा भी लेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबसे बोला और बातचीत किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, हमारे स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता मालिक और स्वामी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके प्रिय लोगों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर, ये वचन आपने इसलिए नहीं दिया खुदान कि आप अपने बच्चों के दोष या गलतियों को ढूंढ रहे खुदान, परंतु खुदान आपने इस बात को इसलिए दिया कि हम आने वाले समय में पिता अपने जीवन की चौकसी करते हुए चले। खुदावन परमेश्वर, आप अपने लोगों से बोले और बातचीत किए हैं पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो कुछ जिम्मेदारी आपने अपने लोगों को दिया है पिता, चाहे पारिवारिक हो प्रभु जी, चाहे अपने कार्यों के क्षेत्र में हो पिता, चाहे सेवकाई हो पिता, हाँ पिता परमेश्वर, चाहे जो कुछ भी जिम्मेदारियां आपने दी है प्रभु जी, हम विश्वास योग्य दास और दासी के समान पिता आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, ऐसी अनुग्रह, ऐसी दया को पिता, ऐसी सहायता को आपके लोगों के लिए हम चाहते हैं खुदावन। आज के दिन पिता अपने लोगों को पिता अपनी पवित्र उपस्थिति से परिपूर्ण करे पिता, अपनी शांति से अपने लोगों को भरे। आज के दिन पिता आपकी उपस्थिति में ये चलने वाले हो सके पिता, हाँ पिता, आपकी बातों को सुनने वाले हो सके खुदान, आपकी मर्जी के अनुसार चलने वाले बन सके खुदान। प्रभु जैसा अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता। जितने लोग रोग दुख बीमारियों में हैं, नाना प्रकार की समस्याओं में हैं, यीशु के नाम से सारी समस्याएं पिता इनके जीवन से जाती रहने पाए। रबांदा खाला रिबा शिखी रिबा शिखी रास्तोनो नबा रबा रिबा शिखी रास्तोनो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, इसी घड़ी प्रभु जो इनकी समस्याएं हैं खुदान प्रभु, यीशु के नाम से इनके परिवारों को छोड़ करके जाने पाए खुदावन। जो अड़चन, जो बाधाएं हैं खुदावन प्रभु जी, और उनके कारण प्रभु ये बहुत निराश हैं खुदान प्रभु जी, और इनसे कुछ भी बन नहीं पड़ रहा प्रभु, क्या करें, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा प्रभु जी, कौन सा निर्णय ले खुदान समझ नहीं रहे पिता, परंतु खुदावन परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, इनकी सहायता करे प्रभु जी, और सही निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा आप इनकी मदद कर रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। जितने रोग दुख बीमारियों में यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने कोमा में प्रभु हॉस्पिटलों में है पिता, यीशु के नाम से वो कोमा से बाहर आने पाए खुदाबंद परमेश्वर। जो उनके परिवार प्रभु जी आश्रित है प्रभु जी अपने लोगों के ऊपर, और वो जो बीमारी के बिछौने में है खुदावन प्रभु जी, जो पिता अंधकार के वश में है प्रभु जी, आज वो बंधन टूटे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और इनका परिवार ना टूटने पाए खुदावन प्रभु जी, इनका परिवार ना बिखरने पाए प्रभु। हम ऐसा आपसे प्रार्थना करते पिता, अपने लोगों की सुधि रखने के लिए आपका धन्यवाद, अपने लोगों की चिंता करने के लिए आपका धन्यवाद पिता। आप अपने लोगों को छुटकारे को दे रहे हैं प्रभु जी, आप बीमारियों से पिता आप चंगे कर रहे हैं प्रभु जी, आप बंधनों को तोड़ रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें प्यारे पिता, जितने एग्जाम्स को दे रहे, इंटरव्यूज को दे रहे प्रभु, हर एक के सहायता करे प्रभु की सफलता को पाए आने वाले दिनों में,
और पिता आपकी गवाही का ये कारण बनने पाए। हम धन्यवाद देते आप अपने बच्चों को उत्तम जॉब से पिता ब्लेस कर रहे हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत छुटकारे के कार्य को दिखा रहे पिता, आपका धन्यवाद। आपके लोगों को पिता निराशाओं के बंधनों से आजाद कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। आप अपने बच्चों के लिए योग्य जीवन साथी की आशीषों को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, आप अपने लोगों के से घड़ी छू रहे पिता, उनके हृदय को शांति दे रहे हैं पिता। हाँ पिता, जिनके बच्चे बाहर पिता रहते हैं खुदा प्रभु जी, आज वो माँ अपने बच्चों के लिए प्रभु जी परेशान है, चिंतित है पिता, आप ऐसे माओ की सुधि लीजिए खुदा प्रभु, उनके हृदय में शांति को दीजिए प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग पिता अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे प्रभु, वो समस्याएं जाती रहे यीशु के नाम से। ओ पिता, उन समस्याओं के ऊपर ये जय पाए खुदान प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर पिता, जो यात्राओं में पिता परमेश्वर, उनकी भी आप सुधि लीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक प्रिय लोगों को आज के दिन आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने स्कूल कॉलेज जो पिता अपने कार्यालय के ओर जाते प्रभु जी, जाते आते वक्त अपने लोगों को अपने पवित्र लहू में ढांपे खुदा, अपनी सुरक्षा में रखे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, जय छुटकारे को दिए अपने लोगों की आपने सुधि रखी है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।